जय श्री हरि। हर एक एकादशी से एक कथा जुड़ी हुई है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने और कथा सुनने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो आइए सुनते हैं एकादशियों से जुड़ी कथाओं को। सबसे पहले हम पौष माह की एकादशी सफला एकादशी से शुरुआत करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाला दे दिया। राज्य से निकाले जाने के कारण उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने ही पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। वन में रहकर वह पशु आदि को मारकर खाने लगा और रात को राज्य में चोरी करता। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ तो लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहने लगा। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली भी मानते थे। कुछ समय पश्चात पर्याप्त वस्त्र न होने के कारण रात्रि को शीत के चलते उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे और वह उस दिन भूखा ही रह गया। फिर वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपको ही समर्पण है ये फल। दुख के कारण रात्रि को भी उसे नींद नहीं आई। उसके इस अनजाने उपवास और जागरण के कारण भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन को प्रस्थान किया।